तो और भाई लोग क्या हाल चाल है कमेंट में जरूर बताना। तो भाई लोग आप लोग को तो मेरा वॉइस चेंजर वाला आवाज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। मेरा रियल वॉइस यही है। अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताना, लेकिन मेरे को तो बिल्कुल भी मेरा आवाज़ पसंद नहीं आता है। तो भाई लोग आज हम सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चैनल पे जो नए आए हैं वो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है और किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कह रहा होता है कि मुझे किसी चीज़ की नुकसान की भावना महसूस होती है। ऐसा लगता है कि मानो मैं कोई कीमती चीज भूल चुका हूँ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं इसके बारे में जितना भी सोचता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं भूल गया हूँ, और मैं जितना इसके बारे में सोचता हूँ उतना ही मैं खालीपन महसूस करता हूँ। उसके बाद हमें पता चलता है कि ये वॉइस वो जिंचुल की है जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। पहले वो हंटर हुआ करता था और वो अब पुलिस ऑफिसर है। जिंचुल और उसका साथी एक कॉफी शॉप में रहते हैं और जिंचुल का साथी उससे पूछता है कि आप इतना गहरी सोच में क्यों हैं, और उसे कॉफी देता है। जिंचुल अपने मन में सोचता है कि मुझे बस अभी अपने काम में ध्यान देना चाहिए। और फिर ये दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पे 3 क्रिमिनल आए होते हैं जो कि अपने आप को सरेंडर करने आए होते हैं। और क्रिमिनल्स उन्हें बताते हैं कि शैडो में से एक मॉन्स्टर बाहर आया था और वो मॉन्स्टर इन्हें बोले रहता है कि अगर तुम पुलिस के पास 24 घंटे के अंदर अपने आप को सरेंडर नहीं करोगे तो मैं तुम तीनों को मार दूंगा। और जिंचुल क्रिमिनल से बोलता है कि क्या तुम सभी ने शैडो मॉन्स्टर को देखा है, और क्रिमिनल्स भी बोलते हैं हाँ हम सभी ने देखा है, इसलिए हम सरेंडर करने आए हैं। जिंचुल बोलता है कि हमें इस बात की सूचना हायर यूपीएससी को कैसे देनी चाहिए, और तभी जिंचुल के सीनियर आ जाते हैं और जिंचुल से कहते हैं कि जिंचुल इनका स्टेटमेंट अपने जूनियर को लेने दीजिए और आप मेरे रूम में आइए। जिंचुल बोलता है आपके रूम में, और तभी जिंचुल का साथी बोलता है कि यहाँ मैं सभी का ध्यान रखूंगा। और जिंचुल मीटिंग रूम में पहुंच जाता है और अपने सीनियर से बोलता है क्या आप उन कैदियों को रिहा करना चाहते हैं जिन्होंने अपना क्राइम कबूल किया है। और उसके बाद जिंचुल के सीनियर बोलते हैं चुप रहो, अपनी आवाज धीमी रखो, नहीं तो वो लोग हमारी सारी बात सुन लेंगे। तभी जिंचुल बोलता है आप इन लोगों को रिहा करना चाहते हैं, इस बात का क्या मतलब है। जिंचुल के सीनियर बोलते हैं कि हमें उन्हें छोड़ना नहीं है, उन पर हमें नजर रखना है, 24 घंटे के अंदर उनको क्या होता है। तभी जिंचुल बोलता है सर ये लोग बकवास कर रहे हैं। और वहाँ पे एक ऑफिसर रहता है, वो बोलता है ये लोग ड्रग्स नहीं लिए हैं, मैंने इनकी रिपोर्ट खुद चेक की है, और क्या इसका कोई मतलब है, ये लोग तो अपने आप को जानते भी नहीं है और ये एक ही चीज को देख के डर के अपना अपराध कबूल करने आए हैं। फिर जिंचुल के सीनियर बोलते हैं कि हमें हायर यूपीएससी ने बहुत पहले पता लगाने के लिए कहा था कि क्या हो रहा है, फिर भी हमें कुछ पता नहीं चला है, हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, हमें ये करना ही होगा क्योंकि हमें इससे कुछ सुराग मिल सकता है। तभी जिंचुल बोलता है कि सच में अगर कुछ बुरा हो गया तो, और तभी वो दोनों ऑफिसर जिंचुल पर हंसने लगते हैं और जिंचुल को बोलते हैं कि क्या आप भी इस भूत प्रेत पर यकीन करते हैं। दोनों में से एक ऑफिसर जिंचुल के कंधे पर हाथ रख के बोलता है कि जिंचुल कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, हम उसमें से एक कैदी को स्टोर रूम में लेके जाएंगे और एक स्ट्रॉन्ग ऑफिसर के ग्रुप को वहाँ तैनात कर देंगे और देखेंगे कि क्या होता है। अगर 24 घंटे के अंदर वहाँ पर कोई मॉन्स्टर आता है जैसे कि इन लोगों ने हमें बताया है तो हमारे लिए बहुत खतरा हो जाएगा। अब हमें वॉलंटियर्स की जरूरत है। जिंचुल आपको हमारे साथ इस काम में ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ऐसा ही चाहते होंगे। और तभी जिंचुल कहता है नहीं मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। और फिर हमें स्टोर रूम दिखाया जाता है और वहाँ पे एक कैदी रहता है जो कि बहुत डरा हुआ रहता है और वो कैदी बोलता है आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं मर जाऊंगा। और तभी ऑफिसर कैदी से कहता है चुप रहो, हमें बस कुछ चीज की जांच करनी है। और तभी कैदी डरते और चिल्लाते हुए कहता है मैं मरने वाला हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा है। तभी ऑफिसर कैदी से कहता है अरे कौन कहता है तुम मरने वाले हो, हम सब ऑफिसर तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए यही खड़े हैं। तभी दूसरा ऑफिसर बोलता है ऐसा लगता है 24 घंटे खत्म होने के लिए सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं। और कहता है हे भगवान यहाँ पर तो बहुत ज्यादा ही ठंड लग रही है। तभी जिंचुल महसूस करता है कि आसपास की हवा से यहाँ की हवा बहुत ही अलग महसूस हो रही है। तभी जूनियर ऑफिसर कहता है सर टाइम खत्म हो चुका है, और सीनियर ऑफिसर बोलता है सचमुच खत्म हो चुका है। तभी कैदी डर के मारे बोलता है कुछ क्यों नहीं हो रहा है। तभी ऑफिसर कहता है क्या तुम लोग सच में ड्रग्स लेते हो या कुछ और लेते हो, हमें सच सच बता दो जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा। और कैदी बोलता है कि नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, और सच बात तो ये है कि हम पहले 4 थे और अब 3 ही बचे हैं। तभी जिंचुल शैडो सोल्जर को जमीन से बाहर निकलते हुए देखता है और चौंक जाता है और कहता है अपने आप को दिखा। और तभी शैडो सोल्जर बाहर निकलता है और वो दोनों सीनियर ऑफिसर को दूर दीवार पर फेंक देता है और वो दोनों सीनियर ऑफिसर एक ही अटैक से बेहोश हो जाते हैं। और लिटरली भाई लोग कैदी ये सब देखकर इतना डर गया था मानो मतलब उसकी फट चुकी थी पूरा, वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था, इतना डर गया था। तभी जिंचुल देखता है कि वहाँ पर 3 शैडो सोल्जर हैं जो कि एंट शैडो सोल्जर हैं। तभी कैदी जोर से चिल्लाने लगता है और एंट मोस्टर उसकी ओर हमला कर देता है और उसकी हाथ को काट देता है। उसके बाद एंट मोस्टर कैदी को मार देता है और शैडो मोस्टर की चेहरे पर
खून लग जाता है और वो जिनचुल की ओर देखने लगता है और जिनचुल ये सबको देखकर बहुत ही ज्यादा कांपने लगता है और एक शैडो मॉन्स्टर उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लगता है। तभी जिनचुल बोलता है कि क्या वो मॉन्स्टर मेरी ओर देखकर स्माइल कर रही थी, और तभी सभी मॉन्स्टर वहां से गायब हो जाते हैं। और जिनचुल कहता है कि इससे भी इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि मैं इसकी आंखों में देखकर ये बता सकता हूँ कि ये मुझे देखकर स्माइल कर रही थी। ये बिल्कुल वैसा है कि मुझे लग रहा है कि मैं ऐसे सिचुएशन से पहले ही निपट चुका हूँ। आखिर ऐसा क्यों है? तभी हमें अगले दिन का पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उन ऑफिसर के सीनियर ऑफिसर उन पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम सब इतनी बुरी तरह से गड़बड़ कैसे कर सकते हो, तुम सब बेकार हो, जिसने क्राइम कबूल किया वो बिना निशान छोड़े कैसे गायब हो गया। आप लोग तो पुलिस ऑफिसर हो और आप लोग बोल रहे हो कि उस समय आप लोग बेहोश हो गए थे। तुम्हारे बारे में क्या जिनचुल? तुमने एम्बुलेंस को फोन किया था, तुमको कुछ याद है? तभी जिनचुल बोलता है, सर मुझे माफ करे, जब मैं सदमे से बाहर निकला तभी सभी ऑफिसर बेहोश थे। तभी सीनियर ऑफिसर बोलता है, और रियली शुक्र है इस बात की सूचना मैं हायर यूपीएससी को नहीं दिया हूँ, इसलिए तुम चुप रहो। तभी सभी ऑफिसर सीनियर ऑफिसर को यस सर कहते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिनचुल एक कमरे में कंप्यूटर के सामने बैठा रहता है और सोच रहा होता है कि यहाँ कुछ पक्का गलत हो रहा है। और तभी वहाँ पे जिनचुल का साथी आ जाता है और जिनचुल से कहता है, क्या सर आप इन लोगों के मामले की जांच कर रहे हैं जिन्होंने अपना क्राइम कबूल किया है? लेकिन कैप्टन ने कहा है। तभी जिनचुल उसके बात को काटते हुए कहता है, ये पर्सनल मामला है। और इसके बाद में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है और सभी बच्चे स्कूल के अंदर जा रहे होते हैं और हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं संग जिनू होता है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो भाई लोग वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिनू स्कूल के अंदर जाता है और अब हमें प्रिंसिपल के कमरे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ प्रिंसिपल एक टीचर पार्क से कहते हैं कि हमारे स्कूल में एक ट्रबल मेकर स्टूडेंट आ रहा है और प्रिंसिपल पार्क को एक पेपर देते हैं और फिर पार्क उस पेपर को देखकर कहता है उसके फादर फायर फाइटर हैं और उसकी मदर हाउस वाइफ है, उसका ग्रेड भी अच्छा है, मुझे इस कागज पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। तभी प्रिंसिपल कहते हैं, इतना जल्दी नहीं, स्कूल में उसके एब्सेंस के बारे में नीचे एक कमेंट पर नज़र डालो। तभी पार्क देखता है और कहता है कि वो लड़का 2 साल के लिए घर से भाग गया था जब वो एलिमेंट्री स्कूल में फ्रेशर आउट हुआ था और मिडिल स्कूल के फर्स्ट ईयर में था और हाई स्कूल भी नहीं। तभी प्रिंसिपल कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है तुम इस स्टूडेंट को हैंडल कर सकते हो? तभी पार्क प्रिंसिपल को कहता है, तुम्हें पता नहीं है मुझे कोबरा क्यों कहा जाता है? तो भाई लोग इसको अभी मैं कोबरा करके बुलाऊंगा। तभी कोबरा कहता है, मुझे कोई भी ट्रबल मेकर बता दो, मैं उन्हें दिखा दूंगा कि वे दोबारा ट्रबल ना करें। और बाद में हमें स्कूल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी बच्चे प्रेयर कर रहे होते हैं और वही कोबरा टीचर स्टूडेंट पर चिल्लाते हुए कहता है, चुप रहो, कौन अभी भी कर रहा है? फिर कोबरा की नज़र जिनुओ की ओर पड़ती है और कोबरा कहता है, तो ये है संग जिनुओ। फिर कोबरा जिनुओ की ओर जाता है। सभी बच्चे कोबरा को देखकर डर रहे होते हैं। तभी कोबरा अपने मन में सोचता है कि तुम ट्रबल मेकर रहे होगे, लेकिन मैं तुम्हें एक आज्ञाकारी मेमना बना दूंगा। और तभी कोबरा देखता है कि जिनुओ दस्ताना पहना हुआ है जो कि स्कूल कोड के खिलाफ है। तभी कोबरा अपने मन में कहता है, अब मैं जिनुओ को अपने अंदर बंद ब्लैक सैम ड्रैगन का स्वाद चखाऊंगा। कोबरा जिनुओ से कहता है, अरे तुमने दस्ताना पहन रखा है, तुम्हें क्या लगता है तुम अभी कहाँ हो? तभी जिनुओ अपनी एक झलक कोबरा को दिखाता है जिससे कोबरा की तो फटिए जाती है और वो जिनुओ को बिना कुछ कहे उसे वही छोड़कर आगे चला जाता है और सभी बच्चों को कहता है, सभी शांत रहो और सीधे खड़े रहो। तभी कोबरा कहता है, क्या मैंने अभी जो चीज देखी वो क्या थी? और तभी बेलिन जिनुओ से कहता है, माय किंग, अभी वो आदमी। तभी जिनुओ कहता है, हाँ मुझे लगता है कि उसने तुम लोगों को देख लिया। जिनुओ कहता है कि मैं इस वर्ल्ड में रह रहा हूँ, ये इसका इफेक्ट है। और तभी बाद में हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिनुओ बैठकर स्टडी कर रहा होता है और तभी एक लड़का जिनुओ के पास आकर कहता है, तुम जिनुओ हो, संग जिनुओ? और वो लड़का जिनुओ से कहता है, मेरा नाम जियोंग गिल है और हम मिडिल स्कूल में एक ही क्लास में थे और मैं आप सभी को बता दूं, ये जिनुओ का कप ऑफ फ्री कार्नेशन जूस के पहले एक क्लोज फ्रेंड था और उसके गिल्ड का वाइस प्रेसिडेंट भी था और इसका नाम वो जिनुओ है और हम इसको जिन के नाम से पुकारेंगे। और तभी जिन कहता है कि तुम इसी एरिया में रहते हो, मैं पिछले साल ही यहाँ आया हूँ। और तभी जिन के पीछे कुछ लड़के उसके कंधे को पकड़कर पीछे करते हैं और कहते हैं, एक सेकंड के लिए यहाँ से हट जाओ। और वो सभी संग जिनुओ को घेर लेते हैं और एक रेड कलर की जैकेट वाला लड़का जिनुओ से कहता है, क्या तुम किसी प्रकार के हॉट शॉट हो? तुमने दस्ताना भी पहना हुआ है। और तभी तुम्हें से एक पीले बालों वाला लड़का जिनुओ से बोलता है, लेकिन तुमने एक ही तरफ दस्ताना क्यों पहना हुआ है? क्या तुम्हारे पास ब्लैक फ्लेमिंग ड्रैगन या कुछ और सीलबंद है? और तभी उन लड़कों में से एक लड़का स्माइल करते हुए कहता है, उफ, मेरा हाथ, मेरे दाहिने हाथ में एक काली जलती हुई बकरी मेमिया रही है। और तभी जिनुओ अपने मन में सोचता है कि ये लोग पहले से ही पैकिंग बॉर्डर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। और तभी एक लड़का जिनुओ से कहता है,
तुम जिन्हों अपनी दस्ताना उतार दो, मुझे इसे पहनना है। तभी रेड जैकेट वाला लड़का कहता है, क्या ये लड़का हमें सुन भी नहीं सकता है? हमने इससे कहा कि दस्ताना उतार दो तो ये हमें कोई जवाब नहीं दे रहा है। और तभी पीले बालों वाला लड़का जिन्हों से कहता है कि तुम्हारे बाएं हाथ में कोई टैटू है या कुछ और तभी बीरू बाहर निकलता है और जिन्हों से कहता है, माय किंग, आपकी परमिशन से मैं इनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा ताकि बाद में ये आपकी डिसरिस्पेक्ट ना कर सके। और तभी जिन्हों वीरू से कहता है, मैं तुम्हें इस काम के लिए अपनी परमिशन नहीं दूंगा। तभी वीरू कहता है बट, और तभी जिन्हों कहता है डोंट डू इट। फिर बाद में जिन्हों अपने बाएं हाथ से दस्ताना उतार देता है और ये सब देखकर उन लोगों की फट जाती है क्योंकि जिन्हों का सारा हाथ जल चुका होता है। और तभी जिन्हों अपने मन में सोचता है कि ड्रैगन किंग अटारी से लड़ते हुए मेरा हाथ घायल हो चुका था और जो एकमात्र ऐसा घाव है जो मैं ठीक नहीं कर सकता हूँ। और उनमें से एक लाल जैकेट वाला लड़का कहता है, तुम इतनी सीरियस एक्टिंग क्यों कर रहे हो? हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। तभी डरते हुए एक लड़का जिन्हों से बोलता है, अरे अरे दस्ताना वापिस रखो वरना मैं अपने बुरे सपने में तुम्हारा हाथ देख लूंगा। और एक लड़का कहता है, ये बहुत डेंजरस है। और तभी वो लड़के वापस जाने लगते हैं और तभी वीरू बाहर निकलता है और जिन्हों वीरू से कहता है, अरे अरे तुम उनका पीछा मत करो, तुम उनका क्या करोगे? और तभी जिन्हों अपनी एक झलक से लोगों को कमरे से बाहर उठाकर फेंक देता है और सभी बच्चे हंसने लगते हैं। तभी वीरू कहता है, माय किंग, और जिन्हों बताता है, मैंने सिर्फ ये हंसने के लिए किया है। और बाद में हमें दिखाया जाता है कि जिन्हों और जिन दोनों एक साथ कहीं जा रहे होते हैं और जिन जिन्हों से कहता है, इन 3 सालों में तुम बहुत बदल गए हो। जिन्हों तुम उन लोगों से बिल्कुल भी नहीं डरे क्या? तुमने जाने के बाद वर्कआउट स्टार्ट करना शुरू कर दिया था? और जिन्हों उसे बताता है, मैंने खूब ट्रेनिंग की थी। और तभी जिन्हों कहता है, तो क्या तुम किसी स्पोर्ट्स क्लब में ज्वाइन करना चाहते हो? और तभी जिन्हों कहता है, हाँ मैं एक क्लब में शामिल होना चाहता हूँ। पर जिन को समझ नहीं आता। और बाद में हमें स्कूल की ग्राउंड दिखाई जाती है और एक लड़का कहता है, तुम ट्रैक एंड फील्ड क्लब में शामिल होना चाहते हो। और अभी में जिसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है वो ट्रैक एंड फील्ड क्लब का कैप्टन होता है जिसका नाम चोई ताइवांग होता है। अभी जिन्हों कैप्टन से कहता है, हाँ मैं इस क्लब को ज्वाइन करना चाहता हूँ। कैप्टन कहता है, तुम दोनों ने ज्वाइन करना है। तभी जिन्हों कहता है, नहीं बस मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। और तभी कैप्टन के पीछे से उस क्लब के कुछ मेंबर आते हैं और उनमें से एक कहता है, अरे क्या हो रहा है? क्या ये हमारे क्लब में शामिल होना चाहता है? और तभी उनमें से एक लड़का बोलता है, हमने कभी भी किसी नए खिलाड़ी को इस तरह हमारे क्लब में शामिल होने के लिए नहीं बुलाया, तुम कुछ और ही हो बच्चे। और तभी क्लब का कैप्टन जिन्हों से कहता है, क्या तुम स्टूडेंट एथलीट हो? जिन्हों कहता है, फिर भी। वो जिन्हों कहता है, नहीं। फिर क्लब का कैप्टन जिन्हों से कहता है, क्या तुम्हारे पास मिडिल स्कूल में दौड़ने का कोई एक्सपीरियंस है? जिन्हों कहता है, नहीं। फिर बाद में क्लब का कैप्टन जिन्हों से कहता है, ये क्लब केवल स्टूडेंट एथलीट से बना है। अगर तुम्हारे पास दौड़ने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो तुम इस क्लब को ज्वाइन नहीं कर सकते हो। तभी जिन्हों उन्हें बताता है कि कोई है जिसे ट्रैक फील्ड कंपटीशन में मैं मिलना चाहता हूँ। वह अभी भी मिडिल स्कूल में है लेकिन मुझे यकीन है वह रीजनल कंपटीशन में भाग लेने के लिए काफ़ी अच्छी है। आखिरकार अपना सपना छोड़कर एक हाई रैंकिंग हंटर बनने से पहले वो एक टैलेंटेड ट्रैक एंड फील्ड स्टार थे। और मुझे जहाँ बताने की जरूरत नहीं है कि जिन्हों किस लड़की की बात कर रहा है। जो सीजन देख चुके हैं उन्हें पता ही होगा किसने हंटर बनने से, मतलब हंटर के जॉब से अपने आप को रिटायर किया। और तभी जिन्हों कहता है, अगर मैं मिडिल और हाई स्कूल के स्टूडेंट के लिए ट्रैक एंड फील्ड कंपटीशन में भाग लेता हूँ तो हो सकता है मैं संभावित रूप से उससे टकरा जाऊं। और तभी एक लड़का चिल्लाते हुए कहता है, कंपटीशन। तभी क्लब का कैप्टन कहता है, ठीक है लेकिन मेरी एक शर्त है, क्या तुमने उस आदमी को देखा है? वो दूसरे साल का रिवर्स मेंबर है और हमारे क्लब का सबसे बुरा रनर है। अगर तुम ट्रैक एंड फील्ड क्लब को ज्वाइन करना चाहते हो तो तुमसे उससे रेस दौड़ना होगा। और तभी दूसरा क्लब मेंबर अपने मन में सोचता है, वो अब पहली नजर में दुबला पतला दिखता है लेकिन वह मजबूत है, जरा उसकी कॉन्फिडेंस तो देखो, वो भी चमक रहा है। कैप्टन ने जो भी कहा है वो सब झूठ है। और तभी जिन्हों कहता है, ठीक है मैं इसे। और तभी वो क्लब मेंबर हंसते हुए अपने मन में सोचता है कि इन्होंने उस लड़के को भी नहीं पहचाना जिसने पिछले साल ओरिजिनल कॉम्पिटिशन में 3रा स्थान जीता था। और वो लड़का किसी से ट्रैक एंड फील्ड क्लब में शामिल होना चाहता है। तभी क्लब का कैप्टन जिन्हों से कहता है, ठीक है लेकिन बिना किसी शर्त के दौड़ना थोड़ा बोरिंग होगा। अगर तुम जीते तो तुम ट्रैक एंड फील्ड क्लब में शामिल हो सकते हो
लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें 1 महीने तक हमारी कपड़े की धुलाई और सफाई का काम फ्री में करना होगा, तो क्या कहते हो? तभी जिन्हों कहता है सुनने में अच्छा लग रहा है। और बाद में हम स्कूल के अंदर का सीन दिखाया जाता है और जहाँ एक फीमेल टीचर कोबरा से कहती है, क्या आप अच्छा फील कर रहे हैं? और तभी कोबरा कहता है, अरे हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक और ब्रेक लेना चाहिए और स्मोक करना चाहिए। और कोबरा स्मोक करते करते खिड़की से ग्राउंड की ओर देखता है और चौंक जाता है, क्योंकि वहाँ जिन्हो रनिंग कर रहा होता है और वो सबसे आगे होता है। और कोबरा जिन्हो को रनिंग करते देखकर अपने मन में सोचता है, ये लड़का ट्रैक एंड फील्ड क्लब के बच्चों के साथ ट्रैक पर क्यों दौड़ रहा है? तभी कोबरा अपने पास खड़े एक टीचर से बोलता है, जिन्हो क्लब के स्टूडेंट के साथ क्यों दौड़ रहा है? और तभी वो टीचर कोबरा से कहता है, जाहिर तौर पर एक नया व्यक्ति ये कहते हुए आया है कि वह ट्रैक एंड फील्ड क्लब में शामिल होना चाहता है। क्लब के मेंबर्स ने यह देखने के लिए उसका टेस्ट लिया है कि वो कितना तेज दौड़ सकता है और वो इतना अच्छा था कि उसे दूर नहीं कर सकते थे। अब वे इसकी सहन शक्ति की परीक्षा लेने के लिए उसके साथ दौड़ रहे हैं। तभी कोबरा कहता है कि सहन शक्ति, और तभी दूसरा टीचर कहता है कि हाँ, ये सब उनकी 20वीं लैब है, मुझे देखने की कोशिश हुई इसलिए मैं चला गया और जहाँ आ गया। और तभी कोबरा कहता है, मुझे लगता था कि यह बच्चा प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन शायद मैं गलत था और मुझे ना किसी भेदभाव के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए था। और तभी अचानक कोबरा डर जाता है, उसकी सिगरेट उसके मुंह से नीचे गिर जाती है और वो चिल्लाने लगता है और कहता है, ये मैं क्या देख रहा हूँ? और तभी हमें पता चलता है कि जिन्हों जब रनिंग कर रहा था तब उसकी पावर रिलीज हो रही थी। और तभी हमें कोबरा दिखाई पड़ता है जो डरते डरते कहता है कि मुझे कोई भ्रम हो चुका है। और तभी हमें बीरू दिखाई पड़ता है जो कि कोबरा के सामने आकर खड़ा हो चुका था और बीरू एक चीख मारता है। ये देखकर कोबरा तो पानी पानी हो चुका था और वो बेहोश हो जाता है और उसके पास खड़ा टीचर बीरू को नहीं देख पा रहा था और वो कोबरा से कहता है, मिस्टर पार्क, आप ठीक हो? और बाद में हमें इग्रेस दिखाया जाता है जो कि बीरू से कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ऐसा मत करो। और बीरू उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहता है, मुझे लगता है ये इंसान हमें देख सकता है। और भाई लोग, ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।